बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेशी खिदमत हूँ। हम बात कर रहे हैं ली शैटलर प्रिंसिपल की कि किस तरह ली शैटलर प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम मालूम कर सकते हैं कि जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी और इससे जो रिएक्शन की यील्ड है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम के अफेक्ट की। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अफेक्ट की कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन तो इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या अफेक्ट होगा। तो पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का अफेक्ट। तो इसके लिए एक रिएक्शन कंसिडर करें 2SO2 + O2 = 2SO3। इस रिएक्शन के लिए अगर आप Kc का एक्सप्रेशन लिखें तो वो आप जानते हैं कैसे लिखेंगे। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस। तो Kc बराबर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3⁻², क्योंकि SO3 का कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2⁻² मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब फर्ज किया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है और हम इसमें बाहर से SO2 या O2 को ऐड करते हैं। तो फर्ज किया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है और हम बाहर से ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास बतौर रिएक्टेंट मौजूद हैं अनयूज्ड फॉर्म में, यानी और भी हमारे पास मौजूद हैं जो भी हमने इस्तेमाल नहीं किए, तो उसमें से हम थोड़ी सी ऑक्सीजन या SO2 इस मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं। जब हम इनमें से किसी एक को मिक्सचर के अंदर डालेंगे तो अब ये जो रेशो होगी, ये वाली रेशो, ये Kc की इक्वल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने SO2 या O2 की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया है। अब ये रेशो इक्वल नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगा, हमने क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज़ बढ़ाई है तो ये रेशो स्मॉल हो जाएगी, Kc से कम हो जाएगी। अब ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा ताकि ये रेशो दोबारा Kc के इक्वल आ जाए। अब इस मकसद के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में। इस रेशो को बड़ा करना है तो इस रेशो को बड़ा करने का तरीका ये होगा कि SO3 की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये नॉमिनेटर में है। नॉमिनेटर वाली चीज़ जब बढ़ेगी तो रेशो भी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम SO2 या O2 को ऐड करेंगे बाहर से तो इससे सिस्टम उस तरफ जाएगा जिस तरफ SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। और SO3 की कंसंट्रेशन किस तरफ इंक्रीज़ होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बनाते हैं। तो यूँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और SO3 की जो यील्ड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी एक रिएक्टेंट को रिमूव कर दें मिक्सचर में से, मिक्सचर में रिएक्टेंट की जो अमाउंट बाकी है उसमें से हम कुछ अमाउंट निकाल लें, बाहर निकाल लें, अलग कर लें, तो इससे क्या होगा, इससे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा और जो यील्ड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जब हम रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, हम डिनोमिनेटर वाली चीज़ छोटी कर रहे हैं, मतलब रेशो को बड़ा कर रहे हैं। ये रेशो Kc से बड़ी हो जाएगी। अब इसको दोबारा Kc के बराबर करने के लिए हमें SO3 को
कम करना होगा, नॉमिनेटर वाली चीज़ को छोटा करना होगा। SO3 के कम होने का मतलब यही होगा कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, SO3 चेंज हो जाएगी SO2 और O2 में। तो यूँ हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट को बाहर से मिक्सचर में ऐड करें तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जो यील्ड होती है वो बढ़ जाती है। यही वजह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स होती हैं उनको एक ही दफ़ा में फ्लास्क के अंदर नहीं ले लिया जाता, बल्कि हर थोड़ी देर के बाद जो मिक्सचर होता है उसमें मज़ीद रिएक्टेंट को डाला जाता है, क्योंकि हर दफ़ा जब रिएक्टेंट को ऐड किया जाएगा तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और थोड़ी सी यील्ड पहले से बढ़ा देगा। तो इस तरह बार बार रिएक्टेंट को ऐड करने से हम प्रोडक्ट की अमाउंट को बार बार बढ़ाते रहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम रिएक्टेंट को रिमूव कर दें फ्रॉम द मिक्सचर तो इससे सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करता है और जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। अब हम प्रोडक्ट्स का इफेक्ट देखेंगे कि अगर रिएक्शन के दौरान किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा किया जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसी रिएक्शन को दोबारा देखें और केसी का एक्सप्रेशन भी वही दोबारा। फ़र्ज़ किया कि हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से SO3 को रिमूव करते हैं, जूं जूं ये बनती है, रिएक्शन हो रहा है, SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बना रही हैं। तो SO3 जो बन रही है, फ़र्ज़ किया कि हम उसे मिक्सचर में से साथ साथ रिमूव करते हैं। जब हम SO3 को मिक्सचर में से रिमूव करेंगे तो ये जो रेशो होगी ये रेशो चेंज हो जाएगी। हम SO3 को डिक्रीज़ कर रहे हैं, नॉमिनेटर वाली चीज़ कम कर रहे हैं, तो ये रेशो समाल हो जाएगी, ये रेशो Kc से कम हो जाएगी। ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा ताकि ये रेशो दोबारा Kc की इक्वल हो जाए। ये रेशो क्योंकि स्मॉल हो गई है तो अब इस रेशो को बड़ा करना है। इस रेशो को बड़ा कैसे किया जा सकता है? अगर SO3 की कंसंट्रेशन दोबारा इंक्रीज़ हो जाए या SO2 और O2 की डिक्रीज़ हो जाए। अब SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने का मतलब होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, SO2 और O2 रिएक्ट करें, SO3 बने। तो इसलिए रेशो को Kc के इक्वल करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, SO3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, रिएक्शन की यील्ड पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जो प्रोडक्ट है SO3 अगर वो हमारे पास अलग से मौजूद है और हम उसे मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं तो अब ये रेशो Kc से बड़ी हो जाएगी। तो इस रेशो को स्मॉल करने के लिए हमें SO3 की कंसंट्रेशन घटाना होगी और उसको घटाने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा ताकि SO3 रिएक्ट करके दोबारा SO2 और O2 में चेंज हो जाए। तो यूँ प्रोडक्ट को रिमूव करने से जो यील्ड है वो बढ़ जाती है, सिस्टम दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और मज़ीद प्रोडक्ट बनती है। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट को आउटसाइड से ऐड कर दिया जाए तो फिर उलट होता है और जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास समरी ये है प्रोडक्ट्स के हवाले से कि अगर हम बाहर से प्रोडक्ट्स को ऐड करें तो सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है और यील्ड कम हो जाती है। और अगर हम मिक्सचर में प्रोडक्ट जो बन रही है उससे रिमूव करते रहें, अलग करते रहें बाकी चीज़ों से, तो सिस्टम हर दफ़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और थोड़ी सी प्रोडक्ट और बना देगा। तो इस तरह हम बार बार प्रोडक्ट को रिमूव करते रहें तो उसकी यील्ड बढ़ती रहेगी। हम प्रोडक्ट को इकट्ठा ना होने दें बल्कि उसको साथ साथ मिक्सचर में से निकालते रहें। ये अफेक्ट है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करने का। आखिरी फिर फैक्टर आ जाता है अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस से जानते हैं कि बाज़ का एक रिएक्शन
आहिस्ता होता है, तो अगर उसमें ख़ास किस्म के सब्सटेंस को डाल दिया जाए तो वो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन ख़ुद उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। और जिस रिएक्शन को ये एक्सेलरेट करता है उसको कैटालिसिस कहते हैं। लाखों करोड़ों कैटालिसिस की एग्जांपल है, यानी लाखों ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें मुख्तलिफ चीज़ों को बतौर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होता है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई अफेक्ट नहीं होता, यानी वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो रेशो है उसको चेंज नहीं करता, और इस वजह से सिस्टम फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता। असल में कैटलिस्ट करता ये है कि वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन को इक्वली स्पीड अप करता है। इसलिए रेशो पर फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये होता है कि रिएक्शन क्योंकि तेज़ हो जाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है वो जल्दी अचीव हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए टाइम थोड़ा दरकार होगा, तो उसमें जो कास्ट वगैरह आएगी, फ्यूल की कास्ट या दूसरी ऑपरेटिंग कास्ट, वो कम हो जाएगी। तो जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को इक्वली स्पीड अप करता है और यूं इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता, और सिर्फ क्या करता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज को जल्दी हासिल करने में मदद देता है। ली शैटलर प्रिंसिपल के हवाले से ये आखिरी फैक्टर था। तो यहाँ पर ली शैटलर्स प्रिंसिपल का आर्टिकल मुकम्मल हुआ। इस आर्टिकल में हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट का अफेक्ट पड़ा ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम ली शैटलर प्रिंसिपल का जो टॉपिक है इसकी हम एप्लीकेशंस क्वेश्चन आंसर की शक्ल में देखेंगे। एक्सरसाइज में चंद क्वेश्चन है जिनमें ली शैटलर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम ली शैटलर प्रिंसिपल को उन एप्लीकेशंस के हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ अगले वीक में दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।